हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, किसी भी पेपर को निकालने के लिए जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो जो है पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग आज जो है यूपीएसआई की जो परीक्षा होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2019 में जो परीक्षा हुई थी इसका जो है 28/1/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का जो है सामान्य ज्ञान का जो है हम लोग जो है पाठ करने वाले हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी हैं। तो आप लोग जो है एक बार जरूर देखिएगा कंप्लीट। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिक्नोमीटर हो जाएगा। एनीमोमीटर से वायु का वेग नापते हैं और यूडियोमीटर से गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन जो है मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व और वेवमीटर से मृदा के आंतरिक गुणों का मापन किया जाता है। पिक्नोमीटर से अभी हम लोगों ने पढ़ा है पानी की जो मात्रक और विशिष्ट गुरुत्व मापा जाता है। अगला नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय वर्ष 1996 में डॉक्टर UN राव द्वारा लखनऊ के विद्या विहार में स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो मुख्यालय है ये प्रयागराज में स्थित है। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज में स्थित था। वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है 7 जून 2019 को लखनऊ में स्थानांतरित हो गया है। इस मुख्यालय की जो बिल्डिंग को सिग्नेचर बिल्डिंग के जो है नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000 में। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित हिमालयी जिलों को काटकर बनाया गया भारत का 27वां राज्य है। इसकी राजधानी देहरादून है। 4 धामों में प्रमुख बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री यहाँ के 4 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। वर्ष 2000 से 2006 तक इस राज्य को उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2007 में इसे उत्तराखंड नाम दे दिया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बरसाना जो होली है खालिस्तान के साथ खेली जाती है। तो ये खेली जाती है डंडे के साथ। बरसाना की जो लठमार होली डंडे से खेली जाती है। यहाँ की लठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को बरसाना यानी मथुरा में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन। काम्पिल मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित मेला है जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के काम्पिल नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। काम्पिल हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है। काम्पिल में 1400 वर्ष से भी प्राचीन निर्मित एक दिगंबर जैन मंदिर है। यहाँ भगवान विमलनाथ की प्रतिमा है। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में कथक नृत्य के खालिस्तान भारत में कथक जो नृत्य के एक शस्त्राज्ञ हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। सोनल मान सिंह ये भी जो है भरतनाट्यम ओडिशा से संबंधित ओडिसी से संबंधित हैं। और मल्लिका साराभाई ये इनकी जो नृत्य शैली है ये कुचिपुड़ी है और भरतनाट्यम भी करते हैं। पंडित बिरजू महाराज ये कथक से संबंधित हैं, कथक नृत्य होता है। उदय शंकर ये आधुनिक भारतीय नृत्य के जन्मदाता हैं। जो अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा परीक्षण। शारीरिक दक्षता परीक्षा, शैक्षिक योग्यता परीक्षण, आयु पात्रता जांच तथा लिखित परीक्षा
उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के चयन प्रक्रिया के प्रमुख चरण हैं, जबकि अलग से भाषा परीक्षण चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में ही समाहित है। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो ये हो जाएगा भगवान ब्रह्मा ने। दशाश्वमेध घाट वाराणसी यानी काशी में गंगा तट पर बसे 84 यानी 84 घाटों में से एक है। दशाश्वमेध का जो शाब्दिक अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर दशाश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें 10 घोड़ों की बलि दी थी। ऐसी मान्यता है कि इस घाट में डुबकी लगाने से 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में बहादुरी का जो सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये दोस्तों हो जाएगा करेक्ट आंसर परमवीर चक्र। क्वेश्चन ये जो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च जो पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1947 से हुई थी। यह सम्मान उन बहादुर सैनिकों को दिया जाता है जो शत्रु के सामने अपने अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हैं। अब तक कुल 21 सैनिकों को परमवीर चक्र से नवाजा जा चुका है। अंतिम बार 3 जुलाई 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, संजय कुमार एवं योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से नवाजा गया था। भारतीय जो वीरता पुरस्कारों की रैंकिंग घटते क्रम में इस प्रकार है, जैसे कि परमवीर चक्र, फिर उसके अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये जो है घटते हुए क्रम में है। अगला नंबर क्वेश्चन है 11। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया खालिस्तान द्वारा लिखी गई है, एक किताब है। तो ये लिखी गई है इस्माइल मर्चेंट के द्वारा। इस्माइल जो है मर्चेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया नामक जो पुस्तक है इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक है। मुल्कराज आनंद भारतीय अंग्रेजी साहित्यकार हैं। इनकी प्रमुख रचना जैसे कुली, द विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स हैं। एडवर्ड मॉर्गन फॉरेस्टर एक ब्रिटिश अंग्रेजी साहित्यकार थे। इन्होंने भारत के संदर्भ में ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है। वर्ष 1972 में 5 जून से 16 जून तक चले संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व जो है पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया था। अन्य दिवसों में जैसे 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जेट इंजन का जो आविष्कार किसने किया था? तो जो जेट इंजन है इसका आविष्कार किया था सर फ्रैंक व्हीटल जो है जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हीटल ने 1907 में किया था। यह इंजन संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक प्रकार का इंजन था। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था तथा रोजर जो बेकेन ने सूक्ष्मदर्शी बनाने में योगदान दिया था। लुइस एडिसन वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का जो है आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कोयरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्विटर, फेसबुक, वीवो एक सामाजिक मीडिया नेटवर्किंग क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां हैं, लेकिन कोयरा एक अमेरिकी वेबसाइट है जो लोगों को किसी भी प्रश्न के पूछने तथा उस प्रश्न का उत्तर पाने का मंच उपलब्ध कराती है। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 देख लेते हैं। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य मध्य प्रदेश है। कुल वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र के मामले में भारत 10वें स्थान पर है। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से अन्य राज्य जैसे अवरोही क्रम में दिए गए हैं, जैसे सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर जो है छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। फिनलैंड की जो शासकीय मुद्रा है उसका नाम क्या है? तो ये हो जाएगा यूरो। फिनलैंड की जो शासकीय मुद्रा है यूरो है। यहाँ इसी मुद्रा का प्रचलन है। विभिन्न देश की और उनकी मुद्रा निम्नवत है, जैसे कि डॉलर जो चलता है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, जिम्बाब्वे में और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान में डॉलर चलता है। और जो रियाल है ये रियाल कतर में, यमन में, सऊदी अरब में, ओमान में, ईरान में रियाल चलता है। पाउंड जो चलता है, पाउंड या पाउंड सीरिया में, सूडान में, मिस्र में, ब्रिटेन में, आयरलैंड में पाउंड चलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा जो है सीमा तय करती है। यह 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण हेतु खींची गई थी। भारत तथा जो चीन के मध्य जो खींची गई रेखा है उसका नाम मैकमोहन रेखा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ। और पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के जो बीच में रेखा खींची गई है इसे डोरंड रेखा कहते हैं। जर्मनी तथा फ्रांस के जो बीच में रेखा खींची गई है मैगिनॉट रेखा है। यूएसए और कनाडा के जो बीच में खींची गई है 49वीं समांतर रेखा का इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। मालदीव की जो राजधानी है ये माले है। और मलेशिया की जो राजधानी है कुलालमपुर है। मंगोलिया की जो राजधानी है उलान बटोर है। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो नहीं है बोला गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अटलांटा। न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइसियाना आदि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख राज्य हैं, जबकि अटलांटा संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य जॉर्जिया की राजधानी है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे प्राचीन राज्य है तथा सर्वाधिक आबादी यहाँ निवास करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन है लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। यह अरब सागर में स्थित है। यहाँ के लोग मलयालम जो है भाषा के अलावा महल भाषा बोलते हैं। इन दोनों भाषाओं के अलावा जो है यहाँ के लोग हिंदी, बंगाली, उड़िया, तमिल और उर्दू भाषा का भी प्रयोग करते हैं। महल भाषा का प्रयोग अधिकतर मालदीव समूह के लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 21। शिवाजी के जो छोटे बेटे का नाम बताइए। तो जो तीसरे छत्रपति थे तो ये हो जाएगा राजा राम। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में तथा मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में हुई थी। इनके पिता का जो नाम था साहेजी भोसले था। माता का नाम जीजाबाई भोसले था। शिवाजी महाराज के 2 जो बेटे तथा 6 बेटियां थीं। बड़ा बेटा संभाजी महाराज जो दूसरे छत्रपति वास्तविक उत्तराधिकारी थे तथा सबसे छोटे बेटे राजा राम थे जो तीसरे छत्रपति थे। अगला नंबर क्वेश्चन है 22। खालिस्तान उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा घुमरा। घुमरा उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। पुलिकली केरल राज्य का एक प्राचीन मनोरंजक लोक नृत्य है जो वहाँ के प्रसिद्ध त्यौहार ओणम के अवसर पर किया जाता है। राउत नाच ये छत्तीसगढ़ राज्य में यादव समुदाय द्वारा दीपावली त्यौहार के अवसर पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। अगला है
डालू कुनीता, ये कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो है नगाड़े की जो धुन पर किया जाता है। इसे हलुम थस्त भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 23। वर्ष 2018 के जो केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह खालिस्तान तक कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 5 लाख। वर्ष 2018 का केंद्रीय बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा संसद में पेश किया गया, जिसमें भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन 1.5 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख जो है प्रति माह तथा उपराष्ट्रपति का जो वेतन है 1,10,000 से बढ़ाकर 4 लाख प्रति माह कर दिया गया। भारत के संविधान की जो दूसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है 24। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में खालिस्तान और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है, तो ये हो जाएगा फिलीपींस। पूरे विश्व में इंडोनेशिया नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा अन्य देश जैसे घटते क्रम में निम्नवत हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, फिर उसके बाद फिलीपींस, फिर भारत, फिर जो है ब्राज़ील, फिर श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें खालिस्तान महिलाएं शामिल थी, तो ये हो जाएगा 15 महिलाएं शामिल थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा की इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें कि 15 जो महिलाएं सदस्य भी थी। सब ने मिलकर हस्तलिखित संविधान पर अपने अपने हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है 26। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की जो कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और खालिस्तान ने की थी, तो ये हो गया अशफाक उल्लाह खां करेक्ट आंसर हो जाएगा। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की ऐतिहासिक घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर सहारनपुर जो लखनऊ पैसेंजर ट्रेन की हुई थी। इस लूटपाट की योजना रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ने बनाई थी। इसके चलते राजेंद्र लाहिड़ी, पंडित जो है रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा रोशन सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई। अन्य 16 क्रांतिकारियों को 4 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है 27। बगरू खालिस्तान के जो है हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, तो ये हो जाएगा राजस्थान। बगरू राजस्थान राज्य में हाथ की छपाई तथा हथकरघा के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बगरू प्राकृतिक रंजक और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है। यह राजस्थान के जयपुर जिले के सांगानेर में स्थित एक नगर पालिका है। अगला क्वेश्चन है 28। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात खालिस्तान प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा 4। CRR नगद आरक्षित अनुपात एक अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जो है कुल जमा का अनिवार्य रूप भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करना होता है। CRR की दर बढ़ने पर वाणिज्यिक बैंकों के पास साख सृजन के लिए कम पूंजी शेष रहती है। प्रश्नकाल के समय यह दर 4% वर्तमान में थी। CRR 3% है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर है। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा खालिस्तान द्वारा बनवाया गया था, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। हवा महल राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा की गई थी। यह लाल और बलुआ पत्थरों द्वारा बनवाया गया है, जो राजपुताना कलाकृति का अद्भुत नमूना है। इसके डिजाइन को उस्ताद लालचंद द्वारा बनाया गया था।
अगला क्वेश्चन है 30। संयुक्त जो राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल 1995 से 2002 के जो है प्रधानमंत्री तथा संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी संगठन के सदस्य रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 31। उद्घाटन के बाद लखनऊ में इकाना जो है क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और खालिस्तान के बीच खेला गया एक T20 मैच था। तो ये हो जाएगा वेस्ट इंडीज। इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। इसकी जो क्षमता है 50,000 दर्शकों की है। इसका जो उद्घाटन वर्ष 2017 में हुआ। इसके बाद यहाँ खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और वेस्ट इंडीज के बीच एक T20 मैच था। नवंबर 2018 में ही इस स्टेडियम का नाम पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया गया है। यह स्टेडियम अब भारत रत्न जो है अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 32। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेज़बानी खालिस्तान द्वारा की जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 2022 में हांगझू चीन में होगा। 18वें एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता तथा पालेमबंग शहर में हो चुका है। इसमें कुल 45 देशों ने भाग लिया था। पहला स्थान चीन 289 पदकों के साथ था। भारत 69 पदकों के साथ अंक तालिका में जो है 8वें स्थान पर रहा। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक बजरंग पुनिया ने जीता। वर्ष 2026 में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन जापान के नागोया नगर में होगा। अगला क्वेश्चन है 33। भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है COAS का जो नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल विपिन रावत। प्रश्न काल के समय जनरल विपिन रावत COAS थे। वर्तमान में मनोज मुकुंद नरवाणे इस पद पर कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। 33वां आसियान शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन 11 से 15 नवंबर के मध्य सिंगापुर में हुआ। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके जो है कुल सदस्य देशों की संख्या 10 है। 32वां शिखर सम्मेलन भी जो है सिंगापुर में हुआ था। आसियान देशों का जो सम्मेलन अर्धवार्षिक होता है। वर्ष 2019 का 34वां सम्मेलन थाईलैंड में हो चुका है तथा 35वां जो सम्मेलन है थाईलैंड में ही प्रस्तावित है। 38वां शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2021 में ब्रुनेई में प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है 35। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी अग्न्याशय हो जाएगा। मानव शरीर में इंसुलिन अग्न्याशय में स्थित लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है। यह मानव शरीर में रुधिर में शर्करा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अग्न्याशय एक मिश्रित जो है ग्रंथि भी है जो भोजन को ऊर्जा के रूप में बदलने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है 36। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ये हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधात्विक तत्व है जो कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है। जबकि मरकरी यानी पारा का रासायनिक चिन्ह Hg तथा परमाणु क्रमांक 80 है। एक धात्विक तत्व है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। सोडियम धातु हवा के संपर्क में आते ही ज्वलनशील हो जाती है, अतः इसे केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। हीलियम एक अक्रिय तथा जहरीली गैस है। क्वेश्चन नंबर 37।
निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो ये हो जाएगा क्लोरीन। तत्वों की परमाणु त्रिज्या एक रासायनिक तत्व के परमाणु के नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन के बाहरी आवरण तक की दूरी है। प्रश्न के अनुसार सबसे जो है छोटी परमाणु त्रिज्या क्लोरीन की है। क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर जो है उससे बड़ा सोडियम, फिर उससे बड़ा कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है 38। CH3 COO CH2 CH3 खाली स्थान का सूत्र है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एथिल एथेनोट का है। किसी तत्व के नाम को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अक्षर या अक्षर समूह को रासायनिक संकेत कहते हैं। इसकी खोज वर्ष 1811 में जर्मन वैज्ञानिक बर्जीलियस ने की थी। एक तरफ तत्व दिए गए हैं और एक तरफ संकेत दिए गए हैं, इसको आपको देख लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। प्रोपेनोइक अम्ल को CH जो है 2 CH COOH कहते हैं। एथिल एथेनोट का जो संकेत है CH3 COO CH2 CH3 है। ब्यूटानोइक अम्ल को CH3 CH2 CH2 COOH, मेथेनोइक अम्ल को HCOOH कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है 38 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। प्रीवियस ईयर लगाने से हम लोगों को क्या होता है, एक आंकड़ा मिल जाता है कि क्वेश्चन कैसे पूछता है आयोग। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो की क्वालिटी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।